कहानी का शीर्षक है उस दिन जब ड्राइव पर निकले। वो समय बहुत खास होता है जब कोई स्त्री और पुरुष पहली बार माता पिता बनने वाले होते हैं। उनके मन में अनगिनत सपने, नई उम्मीदें और एक अनजानी सी खुशी घर कर जाती है। कुछ ऐसा ही दौर हम भी जी रहे थे। एक रात अचानक मुझे कुछ खट्टा मीठा खाने की तीव्र इच्छा हुई। घड़ी की ओर देखा तो रात का 1 बज चुका था, लेकिन मन की चाहत इतनी प्रबल थी कि उसे अनदेखा करना मुश्किल था। कहते हैं ना, इस अवस्था में जो मन चाहे उसे पूरा कर देना चाहिए। और हितेश, वो तो मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा का बड़े प्रेम और समर्पण से ख्याल रखते थे। बिना एक पल गवाए उन्होंने गाड़ी निकाली, मुझे बड़े स्नेह से बैठाया और हम निकल पड़े उस अनोखी ख्वाहिश को पूरा करने। कुछ ही देर में हम एक 24 घंटे खुले रहने वाले रेस्टोरेंट पहुँचे। उन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे उतारा और हम भीतर चले गए। जैसे ही हमने चटपटी चाट और गोलगप्पों का ऑर्डर दिया, उसकी खुशबू ने मानो पूरे माहौल को जीवंत कर दिया। मैं धीरे धीरे हर निवाले का आनंद ले रही थी। तभी मेरी नज़र एक छोटी सी मासूम बच्ची पर पड़ी। उसका चेहरा भूख से मुरझाया हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान झलक रही थी। मैंने उसे प्यार से बुलाया, लेकिन वो सहमी हुई सी लग रही थी। शायद दुनिया के कठोर व्यवहार ने उसे डरना सिखा दिया था। मैंने फिर से स्नेह से पुकारा और इस बार वो धीरे धीरे मेरे पास आ गई। मैंने उसे अपने पास बिठाया और खाने को दिया। हितेश भी तुरंत उसके लिए और खाने ले आए। खाना देखते ही उसकी आंखों में जो चमक आई वो किसी भी खुशी से बढ़कर थी। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम किसके साथ हो? उसने मासूमियत से कहा, मेरी माँ यहाँ काम करती है। जो बच जाता है वही हमें खाने को मिलता है। आज बहुत देर से कुछ खाया नहीं। माँ थोड़ी बीमार है, इसलिए मैं उनका हाथ बटा रही हूँ। उसकी बात सुनकर दिल जैसे टूट सा गया। मैंने पूछा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उसने कहा, माँ जो भी कमाती है वो सब छीन लेते हैं। मैंने एक नज़र हितेश की ओर देखा। वो बिना कुछ कहे सब समझ गए। हितेश के एक मित्र का एक एनजीओ था। उस एनजीओ में जहाँ बुजुर्गों की सेवा के लिए ज़रूरतमंद लोगों को काम दिया जाता था, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। हमने उस बच्ची की माँ से बात की, उन्हें अपने साथ लिया। पहले उन्हें साफ सुथरे कपड़े दिलवाए और फिर उस एनजीओ में काम दिलवाया। आज मैं खुद एक माँ बन चुकी हूँ और वो माँ अब अपनी बेटी के साथ पूरे आत्मसम्मान और गर्व के साथ जीवन जी रही है, जो अपनी बेटी को एक बेहतर भविष्य दे रही है और हर दिन अपने अस्तित्व को एक नई पहचान दे रही है। मैं उस ईश्वर का धन्यवाद हृदय से करती हूँ, जिसने हमें इतना सक्षम बनाया कि हम किसी की मदद कर सके। और धन्यवाद अपने उस नन्हे से बच्चे का भी, जिसने अपनी माँ के मन में उस रात खाने की इच्छा जगाई और अनजाने में ही हमें उस राह पर ले गया जहाँ हम किसी की ज़िंदगी बदल सके।